हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है इम्पोर्टेंट डांस के ऊपर, जो कि आपका लेक्चर 1 क्लास 1 आपको ऑलरेडी दे दिया जा चुका है मेरे भाई। क्लास 1 आप देख लीजिएगा, और ये आपका क्लास 2 है। ये आपका क्लास 2 दिया जा रहा है। शानदार क्वेश्चन का सीरीज है, PYQ है, और आपका CGL, CPO, CHSL, GD, MTS, दिल्ली पुलिस, ये सब का पूछा गया क्वेश्चन PYQ के फॉर्मेट में है मेरे भाई। 2018 से लेकर के 2026 तक का भी जो क्वेश्चन आपका GD का पेपर जो हुआ था, उसमें जो पूछा गया है मेरे भाई, वो सारा क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 2 का 30वां नंबर प्रश्न। 29 तक हमने पिछले वीडियो में मैं आपको करवा दिया हूं मेरे भाई। तो ये 30वां प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 30वां है, रिखम्पदा। रिखम्पदा खालिस्तान का एक पारंपरिक नृत्य है। मतलब किस स्टेट का एक पारंपरिक नृत्य है? रिखम्पदा इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है? मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म इन मिजोरम पार्टिसिपेटेड एक्सक्लूसिवली बाई विलेज गेस्ट्स? तो ये आपका हो जाएगा खुल्लम, या खुल्लाम भी बोला जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं, और ये मिजोरम का नृत्य है खुल्लाम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रनप्पा। रनप्पा ओडिशा का एक लोक नृत्य है जिसमें भगवान के जीवन से जुड़े अध्याय शामिल है। रनप्पा इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा कंजिस्ट ऑफ इनैक्टिंग चैप्टर्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड। मतलब कौन से भगवान के ऊपर ये उनके जुड़े हुए अध्याय से शामिल है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। रनप्पा लोक नृत्य जो उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है मैं माता। मैं माता इज अ पॉपुलर डांस ऑफ द कैलोई कम्युनिटी फ्रॉम द स्टेट ऑफ। मैं माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा आपका त्रिपुरा का। मैं माता त्रिपुरा आता, मैं माता त्रिपुरा आता, याद रखना आपको है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भांड पाठेर। भांड पाथेर किस राज्य में किए जाने वाले थिएटर नृत्य का एक रूप है? भांड पथेर। भांड पाथेर आपका हो जाएगा मेरे भाई कश्मीर का। भांड पाथेर कश्मीर का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको याद रखना है कि बड़ा बड़ा पत्थर है, बड़ा बड़ा पत्थर मतलब पहाड़ी इलाका आपका कश्मीर में हो जाएगा मेरे भाई, भांड पाथेर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35 बोला है मांड मुख्य रूप से कहाँ की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है? यह आपका सिंगिंग स्टाइल बोल रहा है। मांडा इज अ प्राइमरली अ ट्रेडिशनल फोक सिंगिंग स्टाइल फॉर्म। तो ये आपका राजस्थान का है। मांड मुख्य रूप से पारंपरिक लोक गायन शैली है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वाज ईयरली नॉन एज सदीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। इन्हें पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहाँ आयोजित किया जाता है? सूर्य क्लासिकल डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन फॉर 10 days एवरी ईयर। विच स्टेट? किस स्टेट में आपका ये मनाया जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 38 आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस टाइप्स बिलोंग टू द नॉर्दर्न इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत से आपका कथक हो जाएगा मेरे भाई। उत्तर भारत से आपका कथक हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है बोला है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डांगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका डांगी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। हफीजा जम्मू कश्मीर से है, धूमल जम्मू से है, रूफ या रऊफ बोलते हैं आपका जम्मू कश्मीर से है, डांगी आपका जम्मू कश्मीर से नहीं है। कमेंट में बताएंगे कि डांगी आपका किस स्टेट से रिलेटेड है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे बोला है, जाबरा नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है? इन विच स्टेट हैज़ द जाबरा डांस परफॉर्म? तो ये आपका किया जाता है मेरे भाई मध्य प्रदेश। जाबरा मध्य प्रदेश से किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जाबरा नृत्य मध्य प्रदेश से किया जाता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, पारंपरिक नृत्य रूपों के रूप में भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? भवई एंड कालबेलिया इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स और देयर जेनेसिस टू विच इंडियन स्टेट्स? तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई राजस्थान से। कालबेलिया आपको पता है, कालबेलिया आपका राजस्थान से रिलेटेड है, तो भवई एंड कालबेलिया दोनों आपका राजस्थान से है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गुलाबो सपेरा के लिए कालबेलिया के लिए ही गुलाबो सपेरा को आपका सम्मानित किस सम्मान से किया गया था? आपको इसका कमेंट में रिप्लाई करना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है, आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आलू यट्टू इज अ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का है मेरे भाई। आलू यट्टू केरल का हो जाएगा आपका। आलू यट्टू केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, आलू यट्टू केरल मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा, आलू यट्टू बोला ना, आलू यट्टू केरल नहीं नागालैंड हो जाएगा मेरे भाई। आलू यट्टू केरल नहीं नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक कौन सा है? तो आपका ओडिशा का बोला है, तो ओडिशा का आपका हो जाएगा दाल खाई। ओडिशा का सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। होजागिरी ये आपका त्रिपुरा का है, गिद्धा आपका पंजाब का है और रऊफ आपका कश्मीर का है, और दाल खाई आपका ओडिशा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, घूमर किस राज्य का एक लोक नृत्य रूप है? घूमर इज अ फोक डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घूमर बोला है तो राजस्थान, घूमर बोला है तो राजस्थान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थुल्लाल बोला है, थुल्लाल इज अ सोलो स्टैटिक डांस। थुलाल इज अ सोलो स्टैटिक डांस फ्रॉम द बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ? थुलाल किस राज्य से संबंधित एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये थुलाल ओट्टम थुल्लाल बोला जाता है, केरल का है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। पोबदास किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? पोबदास इज अ पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का है मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर बोला है, पोनुंग और टपू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य
रूप हैं। पोनुंग और टप्पू आर पॉपुलर डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा, पोनुंग और टप्पू बोला है तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। पोनुंग और टप्पू अरुणाचल प्रदेश जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है, दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य कौन सा है। इज अ मास्क डांस पॉपुलर इन साउथ मालाबार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कुमत्कली हो जाएगा, कुमत्ती कली। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा, मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ मिनिकॉय आइलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये लबा। क्या हो जाएगा, लबा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म। तो ये आपका राइट आंसर मेरे भाई कालबेलिया है, जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। जो कालबेलिया आपका राजस्थान से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। कालबेलिया डांस में सांपों का विष आँखों के पलकों के ऊपर लगा करके डांस किया जाता है मेरे भाई, कालबेलिया जो राजस्थान का है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में आपको इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दिया जाएगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, आपके ऊपर है मेरे भाई। बस हमारा मेहनत का अगर कुछ दे देते हैं तो वो ठीक है मेरे भाई। चलिए धन्यवाद, आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में।